हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। क्या है एस ब्लॉक के तत्व? एस ब्लॉक के तत्वों की पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे हम। एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा ग्रुप जहां पर सभी जो होती है, सभी एलिमेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट की बातचीत करें तो यहाँ पर दो ग्रुपों में एलिमेंट होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड में। ग्रुप नंबर फर्स्ट की यदि हम बात करें तो उसे हम एक ट्रिक के बेसिस पे याद रख सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, हेलिना की रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्टेनियम और फ्रेंसिनियम। इस तरह से आप क्या याद रख सकते हो पीरियोडिक टेबल के तत्वों को? हा से एच, ली से एल आई, ठीक है, ना से एन ए से, ठीक है। सेकेंड ग्रुप को याद रखने के लिए ट्रिक है बेटा मांगे कार स्टुआ बाप राजी। यदि बातचीत करें ग्रुप नंबर फर्स्ट की तो ये एल्कलाइन मेटल होते हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, यानी हिंदी में यदि हम लिखना चाहें तो इसे हम बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु। और ये होता है क्षारीय मृदा धातु। एक है क्षार धातु, एक है क्षारीय मृदा धातु के बारे में। यदि एस ब्लॉक के हम देखें तो एस ब्लॉक प्रेजेंट होता है ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड में। और पीरियड की बातचीत करें तो एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर 1 से लेकर 7 पीरियड होते हैं। यानी नंबर ऑफ पीरियड की बातचीत करें तो ग्रुप फर्स्ट में, यानी यहाँ पीरियड की बातचीत कर रहे हैं हम, ग्रुप नंबर फर्स्ट में 1 से लेके 7, और यहाँ पर एक पीरियड खत्म हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे से यहाँ से चालू होता है सेकेंड पीरियड से, जिसे हम बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। या ऐसे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ग्रुप नंबर फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उस पर +1 चार्ज होता है। क्या होता है? +1 चार्ज। और ग्रुप नंबर सेकेंड की बातचीत करें तो +2। जैसे आप यहाँ पे +1 और +2 चार्ज याद रख सकते हैं। ग्रुप नंबर एस ब्लॉक के सभी तत्वों की बातचीत करें तो इन्हें हर तत्व को अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल इन्हें हम खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव तत्व होते हैं, यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। और ये सभी के सभी एलिमेंट जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। हिंदी में बातचीत करें तो ये बहुत क्रियाशील है और जल्दी बहुत ही स्पीड से क्रिया करते हैं ये। जैसा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सोडियम धातु है। सोडियम धातु को आप मान लीजिए सोडियम धातु है और सोडियम को हमेशा केरोसिन के अंदर डुबो कर रखा जाता है, पर यदि आप उसे बाहर रखोगे तो वो फटाके की तरह फूट जाता है पानी लगने पे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, फिर H2O से क्रिया कर लेता है सोडियम। तो इसीलिए इन तत्वों को हम हाईली रिएक्टिव तत्व बोलते हैं और ये बहुत ही नर्म होते हैं, ठीक है। यानी ये एक बात और करें तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में हम इनके थोड़े पॉइंट देखेंगे एक एक से इसको क्लीन करने के बाद। तो यहाँ पे क्या है, एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं तो यहाँ लिखते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पहली बात तो मेटल है, ऑल एलिमेंट्स मेटल्स है ना। और दूसरी बातचीत हम करें तो यहाँ पर सबसे पहले बातचीत करें एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में तो मेटल होते हैं और इस पे +1 चार्ज होगा, यानी सिर्फ एक +1 और +2 चार्ज होगा। चार्ज की बातचीत करें तो हमने लिख लिया था ये पहले, ठीक है, फिर भी लिख रहा है एक बार और। फिर इसके बाद में देखें तो ये नर्म धातु होगी, ठीक है, यानी इसे आसानी से हम काट सकते हैं। सोडियम ऐसा बोलते हैं कि इसे आसानी से चाकू के माध्यम से काटा जा सकता है। एक इसमें एब्सेक्शन भी होता है, यानी अपवाद होता है। तो अपवाद की बातचीत करें तो सोडियम को आप है ना चाकू से काट सकते हो या नहीं काट सकते, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। इंग्लिश वाले यहां लिख लेंगे सॉफ्ट मेटल, ठीक है, इस तरह से।
अब हम देखेंगे इन तत्वों की और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। अभी तक हमने जो देखा है वहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्वों की बातचीत करें तो एस ब्लॉक के तत्वों की यदि हम बातचीत करते हैं तो हमने देखा कि सबसे नर्म यानी सॉफ्ट मेटल जो है वो एस ब्लॉक के तत्व ही होते हैं। तो यदि हम बातचीत करें डेंसिटी की तो इसकी जो डेंसिटी होती है एस ब्लॉक के तत्वों की वो कम होती है, ठीक है। ज्वाला की बातचीत करें यानी ज्वाला यानी फ्लेम, यानी यदि हम किसी भी मेटल यानी एलिमेंट को यदि हम जलाते हैं तो वो क्या रिएक्शन देता है, कैसी ज्वाला होती है, तो इसमें हर एक की ज्वाला अलग अलग होती है, यानी रंगीन ज्वाला देखा है। रंगीन यानी हर एक अलग अलग कलरों की रंगीन ज्वाला की बातचीत करें तो रंगीन ज्वाला के एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो कि लिथियम जो होता है वो लाल रंग की ज्वाला देता है, सोडियम जो होता है वो पीले रंग की ज्वाला देता है। ऐसे ही हर तत्व के लिए अलग अलग ज्वाला देता है। यदि हम मेल्टिंग पॉइंट की बातचीत करें तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे पता करें तो फॉर एग्जाम्पल सीजियम जो होता है CS, ठीक है, सीजियम जो होता है उसका सबसे कम, सीजियम सा कम होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। और बातचीत करें क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट की बातचीत करें तो लिथियम जो कम में आता है वो लिथियम। और हाईली मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका होता है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किसका है हमारे पास में इनके बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु दोनों हो गए। अब यदि गुड कंडक्टर की बातचीत करें तो इसके जो मेटल होते हैं ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ठीक है, यानी सभी मेटल जो होते हैं वो सभी गुड कंडक्टर है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लिख लेंगे सुचालक। सुचालक यानी इन मेटलों के अंदर जो एलिमेंट होते हैं इनके सारे ये सभी मेटल इनसे हम धारा को प्रभावित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जैसे तार से इस छोर से इस छोर यानी इस पॉइंट के लेके इस पॉइंट के बीच में आती है तो हर पॉइंट के बीच में आप यहाँ पे कंडक्शन जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो वायरिंग। इसी तरह से यदि प्रबल विद्युत धनी होते हैं, यदि बातचीत करें प्रबल विद्युत बेरिलियम को छोड़कर ये सभी क्या है आयनिक यौगिक है, क्या है आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेरिलियम को छोड़कर, यही कर देंगे बेरिलियम को छोड़कर सभी क्या है बेरिलियम को छोड़कर सभी आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। और बातचीत करें तो प्रबल विद्युत धनी है, क्या है प्रबल विद्युत धनी है, ठीक है। ये मेन पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको इस ब्लॉक का थे जो आपको याद रखना है। यदि हम चाहेंगे तो आपको एक वीडियो और प्रोवाइड यानी इसी बीच में मैं एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा रहा हूं जिसमें आपको लाइन बंद क्या लिखे हुए हैं इनके फॉर्मूले लिखे हुए ग्रेटर देन लेस देन। तो किसका अधिकतम होता है किसका न्यूनतम होता है यदि बातचीत करें तो लिथियम सोडियम सियम ऐसे, ठीक है। तो अभी हम बातचीत करेंगे किसकी क्या मतलब इनका सीक्वेंस कैसे चलता है एलिमेंट का उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक चार्ट है, इसमें फर्स्ट वाला सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट आपको याद रखने हैं इन लाइनों को। चलो आगे देखते हैं। हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, क्या लिख देंगे ये हमने पहले भी लिख लिया था वैसे, हाईली रिएक्टिव है ना एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स की बातचीत हो रही है ना यहाँ पे, ऑल एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते। तो आज हमने इस वीडियो में एक छोटे से वीडियो में हमने एस ब्लॉक के तत्वों की बातचीत करी। यदि आप जानकारी रखो तो एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि FR यानी जो एस ब्लॉक के पहले ग्रुप का लास्ट तत्व है वो क्या होता है। तो इसे ही आपको याद रखना है, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी बोलते हैं जिसको, रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव यानी इससे
बारूद यानी बम बनाने, रेडियो एक्टिव पदार्थ वो जो विस्फोट के काम आए, तो ये एक रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव पदार्थ है। वैसे तो रेडियोधर्मी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव क्या होता है, तो तत्व का नाम है रेडियोधर्मी लिखेंगे, ठीक है, रेडियोधर्मी। अभी यहां पर तो हमने सिर्फ नॉर्मल तत्वों की बातचीत करी। अब आपको देखना है कि एक और पॉइंट याद रखना है, यम और फेरेनियम सबसे भारी तत्व है। यदि वेट में देखें तो भारी एलिमेंट्स, सबसे भारी तत्व की बातचीत करें कोई कि वजनदार चीज पे सबसे ज्यादा वेट होता है, तो यहाँ पर यम और फ्रेक्सीनियम जो दो तत्व है उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, भार होता है। तो आज हमने एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट के बारे में एक एक करके पढ़ लिया है। अब हम आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो इससे रिलेटिव हो। आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है, नीट एग्जाम और जेईई एग्जाम में इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। अब जो हम आगे के वीडियो में मैं आपको एक एक दो दो सवाल सॉल्यूशन करके बता दूंगा कॉपियों में, या आपको एक सॉल्यूशन दूंगा जो आपको सोल्व करना है, और अगले शॉर्ट्स में मैं आपका उसका हर एक का आंसर बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप उसको देखिए।